हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं अबाउट चिश्तीज। हमने लास्ट टॉपिक में काफी सारी डिटेल्स देख ली थी एंड अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मिस कराए तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। और अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका भी काफी क्लोज रिलेशन था। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन की बात करते हैं। So it was not just in Samar that Chishtis adopted local languages. In Delhi, those associated with Chishti सिलसिला conversed in Hindavi. तो ये समझिए कि ये जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपके सूफीज, ये उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो दिल्ली में जो थे वो हिंदवी में बात कर रहे थे। हिंदवी आगे चल के आप देखोगे हिंदी का रूप यही लेगी, राइट। हिंदी देखिए इस टाइम में नहीं थी, उर्दू भी थोड़ी डेवलप हो रही थी। हिंदवी आप कह सकते हो, हिंदी प्लस उर्दू, ऐसे कैसे ऐसे कह के लैंग्वेज बना सकते हो आप, राइट। उसमें ये कम्युनिकेट किया करते थे। तो एक चीज आप अगर नोटिस करें तो सूफी और भक्ति सेंट्स जो अभी आगे चल के आएंगे, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे मैं हिंदी में आपसे कन्वर्स कर रहा हूँ, तो आप में से अगर कोई हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वो रिलेट कर पा रहा है। मैं इंग्लिश में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मानना है कि ज्यादातर जो मेरे लिसनर्स हैं वो हिंदी में सुनते हैं और उन्हें समझ में ज्यादा आता है एक एक चीज, राइट। इससे उनका कंसंट्रेशन भी बना रहता है क्योंकि इनकी लोकल मदर टंग है। तो अब बात यह है कि ऐसी लैंग्वेज में बात करने से एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, एक बेटर कन्वर्सेशंस होती हैं, राइट। तो इसलिए भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज, एक अचीवमेंट जो था सूफी सेंट्स का, वो ये था कि वो लोकल लैंग्वेज में बात करा करते थे और लोगों से कनेक्ट कर पाते थे। इसलिए बहुत पॉपुलर भी हो गए। अब देखिए, मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूं लेकिन इंग्लिश में बात करूं कि यस, आई हैव सिंपैथी फॉर यू, आई हैव एम्पैथी फॉर यू, आई एम कंपैशनेट, ऐसे वगैरह वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं आपके लिए। लेकिन जब आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही या इतना आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है। हिंदी में अगर मैं ज्यादा बात करूंगा कुछ कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, आपको एग्जाम्स में अभी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी बात करूं तो फिर आपको मतलब वो ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ये रीजंस है। अदर सूफी सेंट सच एज बाबा फरीद जो है, ये भी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। मैंने पहले ही बताया था आपको, याद रखो। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी सेंट का है बाबा फरीद आंसर, ठीक है। Yet others composed long poems or masnavis to express their ideas of divine love using human love as an allegory, right? For example, Prem Akhiyan love story जो है पद्मावत, composed by Malik Mohammad Jaisi, revolved around the romance of Padmini and Ratan Sen. रतन सेन जो वहां के किंग थे, मेवाड़ के जो किंग थे, द किंग ऑफ चित्तौर। चित्तौर इज द बेटर वर्ड, ठीक है। चित्तौर के किंग आप कहिए। चित्तौर के किंग थे जो मतलब शाहिद कपूर बने थे ना, वो रतन सिंह थे। पद्मनी दीपिका पादुकोण थी एंड विलन किसको बनाया पता ही आपको, अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान ऑफ दिल्ली, राइट। तो ये चीजें हैं। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी ने भी जैसे एक कंपोजिशन लिखी, पोएट्री फॉर्म में थी, राइट। उसके बाद और चीजें देखते हैं। डिफरेंट जेनरे ऑफ सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर। बीजापुर कहां पर है? कर्नाटक में। दीज वर शॉर्ट पोएम्स इन दखनी। दखनी क्या है? ये एक वेरिएंट है उर्दू का ही, लेकिन ये साउथ इंडिया में बोला जाता था, ठीक है। ये वेरिएंट है उर्दू का ही लेकिन साउथ इंडिया में बोला जाता था, डेक्कन रीजन में। आज भी अगर आप नोटिस करो ना, हैदराबाद हो गए, ठीक है, हैदराबाद के जो लोग हो गए एंड जो दिल्ली के लोग हो गए, दोनों उर्दू अगर बोलेंगे, लेकिन उर्दू जो साउथ इंडिया ये हैदराबाद रीजन की होगी ना उर्दू, वो थोड़ी सी अलग दिखेगी अगर आप नोटिस करो तो शॉर्ट पोएम्स इन दक्कनी एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती सूफीज हु लिव्ड इन दिस रीजन ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी। तो मैंने आपको बहुत बार ये बात याद दिलाई है कि ये जो इस्लामिक सल्तनत थी, ये डेक्कन रीजन में भी सेटअप हुई थी। मैंने आपको बताया था, बहमनी किंगडम के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद 5 किंगडम्स में ब्रेक हो गया था विजयनगर और बहमनी किंगडम का एम्पायर। 5 किंगडम्स या 5 सल्तनत में, राइट। जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, 5 कौन कौन सी हैं आप चेक करिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो वहां सब भी ये चिश्ती सूफी सेंट्स बहुत थे, ठीक है। तो साउथ इंडिया में भी थे, नॉर्थ इंडिया में भी थे। दीज पोएम्स वर प्रोबेबली सung बाय वुमेन while performing household chores like grinding grain and spinning। तो देखिए, पोएम्स जो है घर घर तक पहुंच गई हैं जरूर। मतलब लोग जब काम कर रहे हैं अपने घर में, वुमेन काम कर रही हैं, तो वो ये पोएम्स गा रही हैं। और सोचिए, अगर ये वुमेन पोएम गाती है ना, तो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी सुनते हैं। अदर कंपोजिशंस वर इन द फॉर्म ऑफ लूरी नामा और लल्लबीज एंड शादीनामा और वेडिंग सॉन्ग्स। ये भी देखिए कितने पॉपुलर होते जा रहे हैं। इट इज लाइकली दैट द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द कन्नड़ वाचन्स ऑफ द लिंगायत्स, पढ़ चुके हैं के बारे में, एंड द मराठी अभंग्स ऑफ द सन्स ऑफ प्रधानपुर। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, चिश्ती इसलिए इतने पॉपुलर हो गए क्योंकि उन्होंने लोकल जो इंडियन ट्रेडिशंस थे उन्हें अडॉप्ट करा। तो देखिए, लोकल ट्रेडिशंस जो भक्ति
ट्रेडिशन मैंने आपको पहले ही बताया, भक्ति ट्रेडिशन जो है वो पहले ही शुरू हो गया था साउथ इंडिया में, अलवर, नैनर, लिंगायत, राइट? इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेजेस ऑफ द डेक्कन। आप आज देखो तो हैदराबाद और उसके अराउंड रीजन में साउथ इंडिया में काफी इस्लाम है। व्हाई? बिकॉज ये सूफी सेंट्स ने भी, देखिए कन्वर्जन को नहीं बोलते थे सूफी सेंट्स, ये नहीं बोलते थे भाई कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, लेकिन एक नेचुरली टिल्ट होता है ना लोगों का कि अगर उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए कन्वर्जन जो आज का है और तब का है ना, जमीन आसमान का फर्क है। आजकल तो सब पॉलिटिकल चीजें हैं, तब का बात ये है कि आपको कोई रिलीजन की बातें अच्छी लग रही है तो आपने वो चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर दी, वो चीजें हैं। आपको कोई प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट करना शुरू कर दी तो आप भूल गए इस्लाम के हो गए। तो मतलब ये नहीं था कि हाँ जी, आज तो आपका आधार कार्ड में रिलीजन बदला जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो जा रहा है, वो करा जा रहा है। आज का कन्वर्जन पॉलिटिकल है, इससे कंपेयर मत करिए। आज तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्यून में हो गया, नेगेटिव ट्यून में। तब ये सब इतना नहीं था। तब जैसे आप समझ सकते हो कि काफ़ी लोग ट्राइबल्स थे, काफ़ी लोग जो लोअर कास्ट थे, वो कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि उनको बातें मतलब सूफी सेंट्स की अच्छी लगती थी। और अगर आप वो कन्वर्ट भी देखो तो स्ट्रिक्ट कन्वर्जन वो इस्लाम कन्वर्जन भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है ये चीज़ें कि सूफी सेंट्स जो प्रैक्टिस फॉलो करते थे, वो स्ट्रिक्टली शरिया के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, राइट? आई होप आप डिफरेंसेस ये समझ पा रहे हो। तो ये चरखा नामा है, एक अ सॉन्ग सेट टू द रिदम ऑफ द स्पिनिंग व्हील। एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र जली, एज यू सेपरेट द कॉटन यू डू जिक्र कली भी। तो ये सब आप पढ़ लीजिए एंड कुछ ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इन व्हाट वेज आर द आइडियाज एंड मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस सॉन्ग सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय जहां आरा टू डिस्क्राइब अ जियारत। जियारत मतलब पिलग्रिमेज, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। जहां आरा के बारे में काफी कुछ सोर्स दे रखा है जो आपको पढ़ना था, ऐसे ही आप इसको पढ़िए। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। जिक्र शुड बी अटर्ड फ्रॉम स्टमक, बताइए। जिक्र शुड बी अटर्ड थ्रू द चेस्ट एंड थ्रेडेड थ्रू द थ्रोट। मतलब बड़ी बड़ी बातें लिखी है, तो आप इसको पढ़िए एंड समझिए एंड इमोशनल कनेक्ट करने की थोड़ी कोशिश करिए। ऊपर कव्वाली हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूफीज एंड द स्टेट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब ये टॉपिक ऐसे ही नहीं है, समझ लेना। इसमें सिंपली ये कह रहे हैं कि स्टेट और सूफी का रिलेशन क्या है भाई। पहला तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, रिलेशन है ही क्यों, है ना। वैसे मैंने आपको काफी हिंट्स दे दिए हैं। स्टेट मतलब इसका सुल्तान हेड है ना, सुल्तान हेड है, ठीक है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी कह सकते हो। वैसे गवर्नमेंट और स्टेट अलग अलग चीजें होती है, राइट, ठीक है। ये वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, इधर इतना नहीं जाते। वैसे अलग अलग चीजें होती है, तो स्टेट समझिए आप। अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, ठीक है। तो मतलब एक तो मेजर ट्रेडिशन चिश्ती की बात हो रही है या, ठीक है, सूफीज की बात नहीं हो रही। सूफीज के अंदर चिश्ती आते हैं, ठीक है। एंड आप देखो, वैसे तो सूफीज में भी काफी कुछ कह सकते हो, हाँ बात ये सही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली चिश्तीज की बात हो रही है। काफी ऐसे सूफी सेंट्स भी थे जो आएंगे नीचे, जो बिल्कुल सरकार के साथ रहते थे। However, this was no by no means a situation of absolute isolation from political power। देखिए उनको ऑस्टेरिटी तो मेंटेन करनी है। ऑस्टेरिटी का मतलब है कि मेरे को वर्ल्डली अफेयर से कोई लेना देना नहीं। सुल्तान बैठे, राजा बैठे, किंग बैठे, जो बैठे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, पूरा कंप्लीट आइसोलेशन नहीं था फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको दिखेगी सूफीज और स्टेट के बीच। द सूफीज एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट्स। मतलब पैसा वगैरह आ रहा है तो लिया उन्होंने। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि वो पैसा जो है वो यूज करते थे खाने पीने में, अपने सुधार वगैरह के लिए, है ना, इसलिए। द सुल्तान इन टर्न सेट अप अ चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको औगफ कहते हैं, एज एंडोमेंट्स फॉर हॉस्पाइसेस एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। इनाम, ये जो वर्ड्स है ना, इनको लिख लेना कहीं। सीधे पूछ लिया था औगफ क्या है, इनाम क्या है। इनाम ज्यादा पूछा जाता है। इनाम जैसे इनाम दे दिया आपको, अब टैक्स थोड़ी ना लोगे इनाम पे, तो ऐसे समझ लीजिए। चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश एंड काइंड। काइंड से कहने का मतलब है कि यार आपने मुझे लैंड दे दिया है ना। All this enhanced the moral authority of the sheikhs, which in turn attracted people from all walks of life। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। Rather than accumulate donations, they preferred to use these fully on immediate requirements such as food, clothes, living quarters, ritual necessities। जैसे मैंने आपको बताया था, जो पैसा आ रहा है स्टेट से, वो कहाँ यूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि अपने बेटे बेटे को दे दिया या किसी जानकार को दे दिया सूफी ने। वो जो है पैसा इन सब चीजों में लगाया। फूड, क्लोथ, 100 चीजें होती है ना। फ्री में खाना कहाँ ऐसा है, कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, स्टेट पैसे दे दिए। तो इससे क्या हुआ, ये मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख्स which in turn attracted people from all walks of life. Further, their piety and scholarship and people's belief in their miraculous powers made Sufis
पॉपुलर अमंग द मासेस हु सपोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर। देखिए सूफीज जो थे बहुत पॉपुलर थे। फॉर एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के लिए। बॉलीवुड स्टार्स है, SRK, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर है, धोनी है ना, MSD, सरकार इनका भी साथ लेती रहती है ना। सरकार ने, आपने रिसेंटली देखा हो तो इन्होंने तो नहीं करा, इनमें से वैसे सचिन ने करा था, ट्वीट्स वगैरह करवाए थे अभी सरकार ने, है ना, गवर्नमेंट के फेवर में, जब थोड़ा सा रिहाना का केस हो गया था। ऐसा सरकार क्यों करा रही है? क्योंकि ये मासेस के फैन है, हम सब, हम और आप फैन है, हम इन सबको सुनते हैं, राइट। ऐसे ही सूफी के भी हम सब उस टाइम में सब फैन हुआ करते थे, उनकी बात सुना करते थे, राइट। जो कहते थे, माना जाता था, मैजिकल पावर समझी जाती थी उनके हाथ में, तो उनका सपोर्ट किंग को भी चाहिए होता था। जब भी किंग के खिलाफ बगावत होती थी तो सूफी सैंड से वो सपोर्ट लेते थे, यार थोड़ा सा पॉजिटिव बातें फैलाओ, है ना। तो वो चीजें हैं। When the Turks set up the Delhi Sultanate, they resisted the insistence of the ulama on imposing Sharia as a state law because they anticipated opposition from their subjects, the majority of whom were non-Muslims. इसमें ये बात कही गई है, जब दिल्ली में सल्तनत बनी ना, जब सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह, इन सब ने बोला हमें भाई शरिया वगैरह नहीं बनाना इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो नॉन मुस्लिम्स है। तो स्ट्रिक्टली शरिया फॉलो करोगे लेटर एंड स्पिरिट में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेटर में फॉलो कर लो, हाँ बोल दो ऊपर ऊपर से कि हाँ हम शरिया फॉलो कर रहे हैं, जिससे कैलिफेट भी खुश रहेगा और हमें फायदा कराता रहेगा और नॉबल्स भी खुश रहेंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली मतलब एनफोर्स मत करो कि यहाँ शरिया में जो लिखा है वही सब होगा। जो ट्रेडिशन चल रहा है वो चलने दो, ज्यादा इंटरफेयर करोगे लाइफ में तो बगावत हो जाएगी। तो कुछ नहीं करा सुल्तान ने, तो उलेमा की बात शरिया इंपोज करो नहीं मानी उन्होंने। सुल्तान देन सॉर्ट आउट दी सूफीज हु ड्राइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन जूरिस्ट टू इंटरप्रेट दी शरिया। फिर से पढ़िए इस लाइन को और अपने में तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। सुल्तान देन सूफीज के पास गए जो अपनी अथॉरिटी सीधे के सीधे गॉड से लेते थे, शरिया से नहीं लेते थे, ठीक है, शरिया से। डिड नॉट डिपेंड ऑन जूरिस्ट टू इंटरप्रेट दी शरिया। तो मतलब सुल्तान, आपको दिखेगा सूफीज की पावर देखिए कि सुल्तान उलेमा वगैरह के पास नहीं जा रहे, उनकी नहीं सुन रहे, बल्कि सूफीज की सुन रहे हैं। तो ये सूफीज को आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया। आप, आई होप ये वाला पॉइंट आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो सूफीज का। और यहाँ पे तो देखो क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अंडरलाइन नहीं करा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेकिन पढ़ तो लो। आप एक एक लाइन पढ़ना, मैंने जो अंडरलाइन करा वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सब भी पढ़ना है आपको। इट वाज बिलीव दैट द ओलिया कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। लोग लोग तो मतलब यार, आप देखो अंधविश्वासी आज कितने हैं। अब मैं अंधविश्वासी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। उस टाइम में सोचो कितने सारे होंगे। आज तो साइंस है, उस टाइम में साइंस का इतना रोल भी नहीं था, है ना। वो तो बोलते थे सीधे निजामुद्दीन औलिया गॉड से बात करते हैं। जब जो इंसान सीधे गॉड से बात कर रहा है उसकी कितनी ज्यादा रेपुटेशन होगी। इसलिए दिस एक्सप्लेन्स व्हाई किंग्स ऑफन वांटेड देयर टॉम्स टू बी इन द विसिनिटी ऑफ सूफी श्राइन्स। आजकल अगर आपको कब्रें, ग्रेव्स अगर जाओ तो आपको दिखेगा कि सूफी श्राइन्स के पास है। व्हाई? व्हाई ऐसा क्यों है? अकबर की कब्र कहाँ पर है? एंड उसके आसपास ही और भी कब्रें भी है, अकबर की सिकंदरा में है एंड फतेहपुर सीकरी के पास में ही है। तो ये सब ऐसी आप दिल्ली में देखोगे बहुत सारी आपको दिखेंगी सूफी की, एंड आसपास ही रीजन में देखेंगे कबर वगैरह, ग्रेव्स वगैरह, है ना। क्यों? क्योंकि उनका मानना था ये सूफीज तो है ही मतलब कुछ और ही है, अलग ही लेवल के है, सीधे गॉड से बात करते हैं। हाउएवर देयर, अब ये देखो यहाँ पे क्रिटिकल, यहाँ लिख दो क्रिटिकल पॉइंट, जिससे आपको अगर पढ़ना पड़े तो याद रहे। देयर वर इंस्टेंसेस जहां ये सूफी और सुल्तान की बनी नहीं। टू असर्ट देयर अथॉरिटी बोथ एक्सपेक्टेड दैट सर्टेन रिचुअल्स बी परफॉर्म सच एज प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ द फीट। राजा बोलता था तुम भी किस करो, झुको, सर झुकाओ, और शेख भी ये बोलता था। अब जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? ओकेजनली सूफी शेख वाज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स। जैसे निजामुद्दीन औलिया को देखो क्या बोले जा रहे, सुल्तानुल मशैक। अब बात ये देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर है हमारे, अब बताओ किसी और XYZ आदमी को भी लोग प्राइम मिनिस्टर बुलाने बैठ जाए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। लिटरली सुल्तान अमक शेख, है ना। देखो इनको भी सुल्तान बना दिया निजामुद्दीन औलिया को। जब ऐसी बात चलेंगी तो थोड़ा नहीं बनेगा। घियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में कुछ कन्वर्सेशंस भी है, जिसमें बोला गया था दिल्ली अभी दूर है, कुछ उर्दू वगैरह में बोला था उन्होंने, दिल्ली अभी दूर है। आजकल ये डायलॉग जो है हर कोई बोलता है, दिल्ली अभी दूर है, मतलब ये बताने के लिए भैया अभी तुम्हारा जो टारगेट है अभी बहुत दूर है। जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, प्रीलिम्स निकल जाता है ना काफी लोगों का यूपीएससी में, तो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो मैं IAS बन गया। उनको बोला जाता है दिल्ली अभी दूर है ना। ऐसा है। सूफीज एंड द स्टेट। अदर सूफी सच एज सुहरावर्दी, इसको अंडरलाइन कर लेना और एग्जांपल याद कर लो। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड नक्शबंदी अंडर द मुगल्स वर आल्सो एसोसिएटेड विद द स्टेट।
However, the modes of their associations were not the same as those of Chishtis. In some cases, Sufi accepted courtly offices. मतलब इन्होंने तो सरकार का मिनिस्ट्री ले लिया, आप ये समझ लो कि पोर्टफोलियो ले लिया। जैसे आजकल कोई मिनिस्टर बन जाता है ना, आजकल आप देख रहे हो कि थोड़े संत वगैरह लोग भी मिनिस्टर बन रहे हैं ना, तो मिनिस्टर वो बन गए। ऐसे ये थे सूरावर्दी एंड नक्शबंदी। सूरावर्दी सुल्तान के टाइम में, नक्शबंदी जो थे वो मुगल्स के टाइम में थे। ये मिनिस्टर्स की पोजीशन ले लेते थे, तो ये सूफीज थे, लेकिन इतनी ऑस्टेरिटी मेंटेन नहीं करते थे। लेकिन चिश्तीज जो थे वो एक्सेप्शनल थे। मतलब चिश्तीज का क्या था, चिश्तीज वो बोलते थे कि ठीक है, हम पूरा आइसोलेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम स्टेट के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। चिश्तीज ये कहा करते थे। आई होप ये वाले पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, मैंने कंफ्यूज ना किया हो। कंफ्यूज किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। चिश्तीज बोलते थे कि हमें मिनिस्टरियल पोस्ट नहीं चाहिए, हमें नोबल नहीं बनना, हम तो हमारी अपनी अथॉरिटी है, अगर आपको कुछ पैसा देना है दे दो अपनी मर्जी से, हम आपसे पैसा कुछ नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ तो कुछ देखो डिक्लाइन कर दिया रॉयल गिफ्ट को। दिस excerpt from a Sufi text describes the proceeding at Sheikh Nizamuddin Aulia Hospice in 1313. I author अमीर हसन सिजरी ने लिखा है, सिजजी had the good fortune of kissing his feet। मतलब ये कोई गुड फॉर्च्यून है, बट कोई बात नहीं। The ruler had also made it clear that he was relinquishing all his rights to both the garden and the land. The master had not accepted that gift. Instead, he had lamented, "What I have to do with gardens and fields and lands." मास्टर ने तो देखिए बोल दिया, भाई मेरे को क्या करना गार्डन फील्ड लैंड का। नन ऑफ आर स्पिरिचुअल मास्टर्स हैड एंगेज्ड इन सच एक्टिविटी। तो गिफ्ट को डिक्लाइन कर दिया। देन ही टोल्ड एन अप्रोप्रिएट स्टोरी। सुल्तान घियासुद्दीन, पढ़ लेना इसको, who at that time was still known as Ulugh Khan, came to visit Sheikh Fariduddin and offered some money and ownership deeds of four villages of the Sheikh, the money being for benefit of the Sufis and the land for his use. फिर स्माइलिंग फरीदुद्दीन ने क्या बोला? Smiling Sheikh al-Islam Fariduddin said, "Give me the money, I will disperse it to the dervishes, but as those land deeds, keep them." मतलब उन्होंने बोला पैसे मैं ले ले रहा हूँ और अपना लैंड अपने पास रख लो, मैं क्या करूंगा उसका। There are many long for them, give them away to such person। उन्होंने बोला भाई पैसे दे दो, मैं वो तो बांट दूंगा लोगों में, खाना पीना खिला दूंगा, ये लैंड जो है खुद ले लो और उनको दे दो जिनको चाहिए। काफी लोग हैं जिनको लैंड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, होते हैं ना आजकल भी काफी लोग, और घर बना लो और घर बना लो और लैंड ले लो, है ना। तो वैसे ही ठीक है। मतलब नॉबल्स वगैरह तो आप समझ ही रहे हो, नॉबल्स हो गए, जमींदार हो गए, है ना, इनको तो लैंड चाहिए ही चाहिए और लोगों को जितना लैंड दे दो। ये सूफी क्या करेंगे इस लैंड का? ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफी एंड द स्टेट डू यू थिंक आर बेस्ट इलिस्ट्रेटेड इन दिस अकाउंट? क्या लगता है? व्हाट डज द अकाउंट टेल अस अबाउट द मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द शेख एंड डिसिपल्स? तो दो चीजें पूछी गई है कि स्टेट और सूफी की क्या रिलेशनशिप आपको दिख रही है। सेकंड चीज कि ये कम्युनिकेशन क्या बताता है शेख एंड उनके डिसिपल के बीच में, बताइए आप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखिए नीचे देखिए, दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद, कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर कैपिटल सिंबलाइज द बॉन्ड बिटवीन द चिश्तीज एंड द मुगल स्टेट। तो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे बाबा फरीद के, कौन? शेख सलीम चिश्ती। ये वाले चिश्ती से अलग है, मोइनुद्दीन चिश्ती से अलग है। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, कहाँ पर? अजमेर, हमने पढ़ा है, वो अलग है। उनके ही डिसेंडेंट आगे चल के आपको दिखेंगे, बाबा फरीद के डिसेंडेंट है शेख सलीम चिश्ती। नाम सेम आ रहा है लेकिन बाबा फरीद के डिसेंडेंट है, जिनकी आपको ग्रेव दिखेगी कहाँ पर? फतेहपुर। अगर सीकरी जाओगे वहां पे मार्बल से बनी थी इनकी ग्रेव। ये रहा फतेहपुर सीकरी, मार्बल से एक ही चीज बनी है जो इनकी ग्रेव है। विजिट कर सकते हो आप। ठंड में जाना, गर्मियों में जाओगे तो पैर जल जाएंगे। या तो ताजमहल वगैरह भी घूमने जब जाओ, तो जब आगरा जाना हो तो काफी कुछ घूम सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा काम खत्म सूफीज का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये भक्तिज के बारे में। ये लिखा है न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। टॉपिक का नाम तो ऐसा लिखा है कि पता ही ना चले इंसान को कि क्या होगा उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर वैसे भक्ति के बारे में दिखेगा, जिसके बारे में आप कबीर के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक साहब के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर मीराबाई, है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।